वफाकी काबीना ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज फैमिली के दरमियान डील खोल दी है और काबीना ने बरतानिया एजेंसी और मलिक रियाज की डील अवाम के सामने लाने का फैसला किया है। डॉन न्यूज से इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। सनाउल्लाह, बताएगा क्या मामला है और क्या फैसले लिए गए हैं इससे मुतालिक? देखिए, साबिक हुकूमत का जो आखिरी दौर था तहरीक इंसाफ का, उसमें ये मामला सामने आया था और जो एक डील हुई थी उसके तहत जो रकम पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी वो बराह रास्त अभी तक ये मालूम नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गई है या मलिक रियाज फैमिली के पास गई। और ये रकम थोड़ी रकम नहीं थी, 140 से 190 मिलियन पाउंड थे। और ये मामले पर वजीर आजम ने गुज़श्ता हफ्ते कमेटी बनाई थी जिसके सरबराह ख्वाजा आसिफ थे और इसमें वजीर कानून, वजीर खजाना और वजीर ममलकत बराए खारजा शामिल थे। और यही उसका जो टीआर थे उसमें यही था कि आया कि इस डील को खोलना चाहिए या अवाम के सामने रखना चाहिए। आप जराए बता रहे हैं कि काबीना ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि इस डील को खुफिया नहीं रखा जाएगा। जो साबिक हुकूमत की जो काबीना थी उसने उसको सीगा राज में रखने का फैसला किया था। इसके साथ आज काबीना में ECL का मामला भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्जर्वेशन दी थी। जो मौजूदा हुकूमत ने ECL रूल्स में तरमीम की थी और सैकड़ों लोगों के नाम ECL से निकल गए थे। उस रूल्स में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक तरमीम करनी थी। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता रोज वजीर आजम को एक खत भी लिखा था जिसमें कहा था कि ऐसे वज़रा जो जिनके नाम ECL से निकाले गए हैं वो काबीना के आज इजलास में, इस एजेंडे पर काबीना के इजलास में ना बैठे, जिसमें वजीर दाखिला भी थे और इसके साथ वजीर रेलवे थे और वजीर खजाना भी शामिल थे और बाद दीगर वज़रा थे जिनके ECL से नाम निकाले गए थे। तो आज काबीना का जब इजलास हुआ और ECL का एजेंडा आया तो इन वज़रा को उठने के लिए कहा गया। ये भी इस बात की भी ज़राए ने तस्दीक की। इसके साथ जो डस्का इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट थी जिसमें 20 के करीब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का डायरेक्शन दी गई थी, वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। उसमें पंजाब हुकूमत की भी रिपोर्ट आज पेश की गई है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की भी, और उस पर भी आज दोबारा से कमेटी बना दी गई है जिसमें ख्वाजा आसिफ होंगे, इसके अलावा वजीर कानून शामिल होंगे। तो वो कमेटी अमल दरामद का जायजा लेगी। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।